नमस्कार, पांचजन्य विशेष में आपका स्वागत है। देश भर में मानवाधिकार की बात करने वाले अर्बन नक्सल आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नक्सलवाद के पक्ष में बोलते या नैरेटिव चलाते हुए दिखाई देते होंगे, लेकिन नक्सलवाद के जो पीड़ित हैं उनकी बात करने वाला कोई नहीं है, उनके मानवाधिकारों के बारे में बोलने वाला कोई नहीं है, उनके पास कोई आवाज नहीं है। ऐसे में नक्सल पीड़ितों के हालात को देखते हुए सवाल उठता है कि क्या उनके मानवाधिकार की बात करने वाला कोई होगा? क्या उनके मानवाधिकार हैं? आज हम आपको नक्सलवाद का वो चेहरा दिखाते हैं जो उनके लिए मानवाधिकार की बात करने वालों को शर्मसार कर देगा। उसके बाद आप खुद तय करिए कि क्या ऐसे नक्सलियों या नक्सलवाद को बढ़ावा देने वालों या उनके पक्ष में बोलने वालों का समर्थन करना चाहिए या नहीं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में 7 जिले आते हैं जहां 1980 से आरंभ हुआ नक्सलवाद का गिद्ध अपने डैने पसारता रहा है। इस क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक ताने बाने को छिन्न भिन्न इन्होंने कर दिया है। हथियारों से लैस नक्सलियों की अराजकता, नृशंसता और नरसंहार के आगे वहां के लोग नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हैं। हालांकि सरकारों के प्रयास से अब जैसे जैसे नक्सलियों को हाशिए पर धकेला जा रहा है, वैसे वैसे लोगों के मन से उनका खौफ निकल रहा है। नक्सलियों के भय से दशकों तक मुंह बंद रखने वाले वनवासी अब माओवादी क्रूरता की दबी छुपी करतूतों को सामने ला रहे हैं। ये वो करतूतें हैं जिन्हें अर्बन नक्सल शहरों में बैठकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छुपाते रहे हैं और नक्सलवादियों के इस घिनौने चेहरे को ढकते रहे हैं। हाल ही में पहली बार बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों से नक्सल प्रताड़ित और प्रभावित 55 बच्चे, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं दिल्ली पहुंचे। हालांकि दिल्ली तक उनका पहुंचने का ये रास्ता भी आसान नहीं था। वो यहां तक पहुंचे क्योंकि उन्हें अब ये लगने लगा है कि उनकी आवाज भी दुनिया तक पहुंचे। उन्हें ये पता चले कि ये नक्सलवादी उनके साथ क्या करते हैं। जब वो विकास की ओर देखते हैं तो कैसे उन्हें पीछे करने के लिए न सिर्फ उनको बुरी तरह से मारते पीटते हैं, बल्कि उनका जीवन नरक से भी बदतर कर देते हैं। और ये आवाज पहुंचाने के लिए आखिरकार उन्हें दिल्ली तक आना ही पड़ा। उन्होंने जंतर मंतर पर मौन धरना देकर राजधानी के सन्नाटे को झकझोरना चाहा। वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीडिया से मिले। उन्होंने देश के प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में छात्रों के सामने अपनी बात रखी। ये वही जेएनयू है जहां पर जब नक्सलवादी हमले में भारतीय सैनिक मारे जाते हैं तो जश्न मनाया जाता है। ये वहां पहुंचे उन लोगों को ये दिखाने के लिए कि जिनके लिए आप जश्न मना रहे हो, जरा उनका असली चेहरा देखो कि वो जिनकी रक्षा की बात करते हैं, जिनके हितों की बात करते हैं, जिनके अधिकारों की बात करते हैं, वो उनके साथ क्या कर रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, हमारा जीवन कैसा बना दिया है कि आज हम मौत से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। वो मीडिया संस्थानों के कार्यक्रमों में सहभागी बनकर अपनी बात कहते रहे। यही नहीं, उन्होंने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करके अपनी व्यथा सुनाई। इन नक्सल पीड़ितों का दर्द जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। साथ ही उनके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। दरअसल ये देश नक्सलवाद को तो जानता है, लेकिन नक्सल प्रभावित पीड़ितों को नहीं जानता। आखिर क्यों? हालात ऐसे हैं कि बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित जिलों में लगभग रोज ही किसी न किसी को मुखबिर बताकर शक के आधार पर नक्सली उसका गला रेत कर मार रहे हैं। क्या ऐसे लोगों के भी मानवाधिकार होते हैं? नक्सली जिस निर्ममता से हत्या को अंजाम देते हैं, क्यों इस विषय पर मानवाधिकार का कोई ठेकेदार नहीं बोला? क्यों नहीं कोई मोमबत्ती लेकर खड़ा हुआ या खड़ा दिखाई दिया? क्यों नक्सलियों की नृशंसता पर कभी कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार नहीं हुआ? दिल्ली आने वाले नक्सल पीड़ितों में कई तो बैसाखियों के सहारे चलते हैं, किसी का एक पैर या फिर दोनों ही पैर नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी विस्फोट में उड़ गए, किसी का एक हाथ नहीं है, किसी ने विस्फोट में अपनी आंखें गंवा दी तो कोई पूरी तरह लाचार हो गया। नक्सलियों ने बच्चों तक को नहीं बख्शा। एक बच्ची जिसके चेहरे पर बम के छर्रों के दर्जनों निशान थे, एक आंख से ठीक से देख नहीं पाती, प्रदर्शन स्थल पर वो आते जाते लोगों को तख्ती दिखाकर मानो पूछ रही थी कि बताओ मेरा कसूर क्या है। इन पीड़ितों से जब बात करने की कोशिश की गई तो कई ऐसे थे जो अपनी व्यथा भी नहीं बता सकते थे क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी, लेकिन उनके चेहरे का भाव देखकर कोई भी उनकी पीड़ा को समझ सकता था। हालांकि जिन लोगों को हिंदी आती थी उन लोगों ने पांचजन्य से अपनी जो बात बताई, जो व्यथा सुनाई, वो जानकर किसी की भी रूह कांप जाएगी।
अब आइए आपको बताते हैं कि नक्सल पीड़ितों ने क्या क्या बताया, और इसे आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वो चेहरा है जिसे हमेशा छुपाया गया है, जिनकी आवाज को दबाया गया है। नारायणपुर जिले के कोंगरा गांव की रहने वाली बच्ची राधा ये भी नक्सलियों के आतंक का दंश झेल चुकी है। राधा ने बताया कि 2013 में वो 3 साल की थी, उसका भाई रामू 5 साल का था। दोनों आंगनबाड़ी जा रहे थे। रास्ते में उन्हें जमीन पर कोई चमकदार चीज दिखाई दी। भाई ने उसे हाथ में उठा लिया, जो कि एक टिफिन बॉम्ब था, और उसमें धमाका हो गया जिसमें दोनों भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। उस घटना से राधा की एक आंख खराब हो गई और दूसरी से भी बहुत कम दिखाई देता है। इसके अलावा बम के छर्रों ने चेहरे पर जीवन भर के लिए दाग छोड़ दिए। ऐसे ही रामू के हाथों और पैरों में गंभीर चोटें आई थी। आज 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, फिर भी उस घटना को याद करके दोनों भाई बहन सिहर जाते हैं। बिना किसी अपराध के जीवन भर की सजा भुगत रहे राधा और रामू आज भी पूछ रहे हैं कि आखिर उनका कसूर क्या था। हम लोग दोनों घर से खेलते खेलते आंगनबाड़ी जा रहे थे। आंगनबाड़ी से ज़्यादा दूर हम लोगों का घर नहीं है, बीच में इमली पेड़ है। इमली पेड़ के नीचे केटली में बम गाड़े थे। केटली चमक रहा था, हम लोग को नहीं पता था कि यहाँ बम है करके। तो हम लोग उसको जाके मेरे भाई रामू सलाम जाके उठाए। उठाने के बाद जैसे ही केटली को उठाए वैसे ही फट गया। उस समय हम लोग स्कूल जा रहे थे घर से, तब रास्ते में इमली जड़ के नीचे केटली में बम गाड़ा हुआ था। तब हम लोग उसको उठाने के बाद हमारे ऊपर फूट गया, मेरा हाथ टूट गया था वहीं। ऐसे ही सुकमा जिले के भीमापुरम निवासी 14 साल के मड़कम सुक्की ने बताया कि जब वो 3 साल की थी तो उसके सिर से मां का साया उठ गया, और आज से 3 साल पहले उसके पिता भी नक्सलियों की सजा से दुनिया छोड़ गए। 26 मई 2024 को वो महुए के पेड़ के नीचे टोरा बीनते समय नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में आ गई। इस धमाके में उसका बायां पैर उड़ गया। बचपन में ही माता पिता को खो देने वाली सुक्की ने युवावस्था में जाने से पहले अपना एक पैर भी गंवा दिया। उसका दुख और उसकी पीड़ा दोनों ही अकल्पनीय हैं। ऐसे ही बीजापुर जिले के निवासी 22 साल के माड़वी नंदा भी नक्सलियों के प्रकोप का दंश झेल रहे हैं। माड़वी नंदा ने बताया कि 2 जून 2024 की शाम को वो खेती बाड़ी का काम निपटाकर खरीदी के लिए तर्रेम जा रहे थे, जहां रास्ते में आईईडी विस्फोट की चपेट में आ गए, जिससे नंदा का दाहिना पैर कटकर अलग हो गया। माड़वी नंदा ने बताया कि वो किसान परिवार से है। पहले वो परिवार का भार कम करने के लिए मेहनत करते थे, लेकिन आज वो खुद परिवार पर एक भार हो गए हैं। उनका जीवन दूसरों की मदद पर निर्भर हो गया है। इसी प्रकार कांकेर के कोयली बेड़ा निवासी सियाराम रामटेके भी नक्सलियों के आतंक का शिकार हो चुके हैं। सियाराम ने बताया कि 2 साल पहले रोजाना की तरह वो खेत पर गए थे। नक्सलियों को भनक लग गई, उन्होंने गोलियां उन पर बरसा दी। पैर, कमर, पेट में गोली मारी, पैर की हड्डियों को तोड़कर गोलियां बाहर निकाली। आज वो खुद खड़े नहीं हो सकते। जब उनसे पूछा कि नक्सलियों ने गोली मारी क्यों, इस पर सियाराम ने कहा कि नक्सलियों को विकास पसंद नहीं है। मैं उप सरपंच होने के नाते सरकार की विकास योजनाओं की बैठकों में जाता था। नक्सलियों को लगा होगा कि यहाँ विकास होगा। ऐसे ही 46 साल के रामादई हैं, जो नारायणपुर जिले की निवासी हैं। 20 मई 2008 को वो अपनी ननद और अन्य महिलाओं के साथ बाजार से लौट रही थी। तभी अचानक उनके पीछे जोरदार धमाका हुआ, जिसमें उनकी ननद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वो बुरी तरह घायल हो गई। रामादई इलाज के बाद ठीक तो हो गई, लेकिन उन्हें सांस से जुड़ी समस्याओं ने घेर लिया। विस्फोट में चोट के कारण पैरों और कमर में आज भी दर्द रहता है। उन्होंने कहा कि अपनी आंखों के सामने उन्होंने ननद को तड़प तड़प कर मरते देखा, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। ये पीड़ा उन्हें उम्र भर रहेगी। बाजार गई थी मेरे ननद के साथ, मेरे भाई लोगों के साथ। उधर से आपसी आ रहे थे, ऐसी गाड़ी बंद था इसलिए पैदल चल रहे थे। उतना समय बम ब्लास्ट हुआ एक बार, मेरे ननद तुरंत खत्म हो गई। मैं भी बाद में फेंकाया गया, उसके बाद बेहोश हो गई। यहाँ लगा, कमर में लगा, पैर में लगा, सिर में लगा। इसी तरह नारायणपुर जिले के निवासी कन्हेर बेलसेरिया भी नक्सलियों के प्रकोप का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल 2004 को सड़क किनारे माओवादियों द्वारा लगाई गई आईईडी पर उनका पैर पड़ गया। ये आईईडी नक्सलियों ने पुलिस के जवानों को निशाना बनाने के लिए लगाई थी। आईईडी के धमाके में कन्हेर बेलसेरिया सहित 5 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए। कन्हेर के सीने, बाएं हाथ और आंखों में चोट लगी। उनका बायां हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया।
आंखों से दिखाई देना बहुत कम हो गया। महीनों उनका इलाज चला, जिसमें परिवार पर कर्ज भी हो गया। इस घटना को 20 साल से ज्यादा का समय हो गया है। तब से अब तक कन्हेर अपने घर वालों पर ही पूरी तरह से निर्भर हैं। तो हम लोग पूरे सामने थे, मुराह पदर के और कुंदला के बीचों में। तो वहाँ हुआ बम ब्लास्ट, वही सामने बम ब्लास्ट हुआ। तो वहाँ मैं गिर गया, एकदम बेहोश पड़ गया। अंदर तक झकझोर देने वाली ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि सच्चाई हैं। ये उन हजारों लोगों का भोगा गया दर्द है जो नक्सली हिंसा का शिकार हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। नक्सलियों ने उन्हें जो पीड़ा दी है वो पर्वत से भी बड़ी है और इतनी घनी है कि पिघल ही नहीं पा रही। इन्हें दर्द भरे पर्वत के शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। आज बस्तर में हर कोई चाहता है कि शांति हो, हर कोई सुख से जिए जैसे उनके पूर्वज सुकून से जीवन जीते थे। हालांकि पहले की अपेक्षा नक्सली घटनाओं में कमी आई है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2010 से 2024 की तुलना में नक्सली घटनाओं और हिंसा में 73% की कमी आई है। 2013 तक देश के 10 राज्यों के 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन अब उनका प्रभाव क्षेत्र 9 राज्यों के केवल 38 जिलों तक सिमट गया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के सफाई के लिए अनेक जन कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। एक और सुरक्षा बलों के शिविरों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। वहीं नक्सलियों के आखिरी गढ़ अबूझमाड़ परिक्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया गया है। दूसरी ओर बस्तर संभाग में नियत नेल्ला नार, जिसका मतलब होता है आपका अच्छा गांव, इस योजना के विस्तार और क्रियान्वयन से सरकार सामाजिक आर्थिक स्तर पर बेहतर कार्य कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलियों के सफाई की बात कही है। माओवाद के ताबूत में आखिरी कील तभी संभव है जब जमीनी स्तर पर अभियान चले और जमीनी सच्चाइयों से देश को अवगत भी कराया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।